जिस किसी के पास जा करके यशोदा मैया गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती, कोई मेरे लाला को मथुरा जाने से मना लो, रोक लो, मैं पूरे जीवन उसका एहसानमंद रहूं। गोपियों ने जिस समय भगवान को मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे देखा, हमेशा भगवान के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान खिली रहती थी, लेकिन आज प्रथम बार कृष्ण का उदास चेहरा देखा तो गोपियों का धैर्य टूट गया। कहने लगी, चल करके हमको भगवान के रथ के आगे लेट जाना चाहिए, इनको मथुरा जाने से रोकना चाहिए। निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। कोई क्या कहेगा, इसकी परवाह छोड़ देनी चाहिए, लोक लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। दौड़ पड़ी गोपियां, भगवान के रथ को चारों तरफ से घेर लिया, बड़ा करुण क्रंदन करने लगी। अक्रूर जी ने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत प्रेम देखने की बात तो बहुत दूर रही, कभी कल्पना तक नहीं की थी। कृष्ण के प्रति गोपियों का ये अद्भुत प्रेम देख करके अक्रूर जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। भगवान कहने लगे, चाचा जी आपको क्या हुआ, जल्दी से रथ को आगे बढ़ाइए, ये करुण दृश्य देखा नहीं जा रहा है। गोपियां कहने लगी, भगवान आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ये बताइए लौट करके कब आओगे। भगवान बोल नहीं पा रहे, उनका गला रुंधा है। अक्रूर जी से कहलवा दिया, मैं 2-4 दिन में लौट करके आ जाऊंगा। रथ आगे बढ़ा, जैसे गोपियों के शरीर में से कोई उनके प्राणों को खींच रहा, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब वो चैतन्य हुई, होश में आई, तो देखा रथ बहुत दूर निकल गया, लेकिन रथ से निकलने वाली धूली चारों तरफ उड़ रही। उस उड़ती हुई धूली को देख करके गोपियां अपने को धिक्कारने लगी और उस धूली की प्रशंसा करने लगी। कहने लगी, विधाता ने हमको मनुष्य क्यों बनाया, अगर आज ब्रज की रज बनाई होती, ब्रज की धूली बनाई होती, तो हम भी उड़ करके भगवान के शरीर पर बैठकर या उनके रथ पर बैठ करके उनके साथ नगरी के लिए चली गई होती। लेकिन मनुष्य बनाया, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और धीरे धीरे उस धूली का दिखाई देना भी बंद हो गया। लौट करके गोपियां अपने अपने घर में आईं, कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी, जैसे उनका सर्वस्व लुट गया। अक्रूर जी रथ को मथुरा की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अक्रूर जी रो रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी ने देखा है वृंदावन में कृष्ण के प्रति गोपियों का अद्भुत प्रेम। अक्रूर जी सोच रहे हैं, मैं कितना कठोर कार्य करने जा रहा, फूल जैसे सुकुमार कृष्ण बलराम को कसाई कंस के सामने उपस्थित कर दूंगा और कंस। लेकिन रास्ते में यमुना जी पड़ी, यमुना के किनारे अक्रूर जी ने रथ को खड़ा किया, यमुना में स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाया, जल के भीतर देखा 1000 फण वाले शेष की सैया पर भगवान कृष्ण विराजमान है। सोचने लगे, मैं तो भगवान को रथ पर बिठा करके आया हूं, बाहर निकल करके देखा भगवान रथ पर भी बैठे हैं। डुबकी लगाया तो सहस्त्र शीर्षा शेष की सैया पर भगवान को देखा। अक्रूर जी का चेहरा खिल गया, प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे मैं तो व्यर्थ में चिंता कर रहा था, जो भगवान साक्षात काल की शैया पर विश्राम करने वाले हैं